नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल रविंद्र भवन में आयोजित बुंदेलखंड के गौरव स्वर्गीय स्वामी प्रसाद लोधी के पुण्य स्मरण दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने स्वर्गीय लोधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उमा दीदी को आगे बढ़ाने और उनके व्यक्तित्व के विकास में स्वर्गीय लोधी का महत्वपूर्ण योगदान है। दीदी ने भाई साहब के अंतिम वर्षों में जो सेवा की वह अद्भुत है। उमा दीदी उनके सामने आती थी तो उनके चेहरे पर झलकने वाली प्रसन्नता सहज ही देखी जा सकती थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि स्वर्गीय स्वामी प्रसाद लोधी जनता के हित में मेहनत, ईमानदारी और संकल्प शक्ति के साथ कार्य करते रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उमा दीदी अनंत शक्तियों का भंडार है। वे जनहित में जान हथेली पर रखकर संघर्ष करती है। मैं उनके साथ बचपन से काम कर रहा हूं। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने प्रदेश में नई शराब नीति बनाकर अद्भुत कार्य किया है। मध्य प्रदेश में एक साथ 2,500 आहते बंद किए गए हैं। शराब नीति में प्रदेश मॉडल स्टेट बन गया है। मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में प्रदेश निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। श्रद्धेय दीदी, हमारे सभी वरिष्ठगण और इस हाल में खचाखच भरे हाल में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप सबको नमस्कार। दीदी अनंत शक्तियों की भंडार है। मौलिक चिंतक, राष्ट्रवादी विचारक, अपनी संस्कृति, अपने जीवन मूल्यों के लिए जरूरत पड़ती है तो अपनी जान को हथेली पर रख के भी वो संघर्ष करती है और सफलता प्राप्त करती है। एक जिद अच्छे काम के लिए, एक जुनून ऐसा दुर्लभ होता है। और मैं अनंत शक्तियों की भंडार इसलिए कह रहा हूं कि मैं और वो, अगर ये कहूं कि उनके साथ में लगभग बचपन से काम कर रहा हूं कि अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि मैं जब युवा मोर्चे में आया था तब दीदी ने राजनीति में प्रवेश किया। मैंने व्यासपीठ पे जब वो बैठती है तो एक साधारण व्यक्ति नहीं लगती, अदृश्य शक्तियां उनमें आ जाती है और ऐसा लगता है जैसे सरस्वती मां स्वयं हमको संबोधित कर रही हो। ये अद्भुत है सर। उसके पहले मैंने बाल सुलभ क्रियाएं भी उनकी देखी। देश और प्रदेश की राजनीति में सचमुच में उनका बहुत जबरदस्त योगदान है। 2003 में दिग्विजय सिंह की सरकार को उखाड़ के फेंकने में सफलता अगर हमने प्राप्त की थी तो दीदी के नेतृत्व के कारण। कई कामों की दीदी ने नींव रखी, विकास की ओर उनको आज तक आगे बढ़ाने के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब की पुण्यतिथि है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि दीदी को इतना बड़ा बनाने में अगर किसी एक व्यक्ति का योगदान है तो वो है स्वामी भाई साहब। कई बार महान काम जो करते हैं वो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन उनके काम करने के पीछे उनके जीवन को संभालने वाले, गढ़ने वाले, उनकी दिन और रात चिंता करने वाले, जो अपने आप को खपा देते हैं, वो कभी दिखाई नहीं देते। स्वर्गीय स्वामी प्रसाद लोधी जी वो नींव के पत्थर थे जिन्होंने उमा जी के लिए अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए मैं अतिशयोक्ति नहीं कह रहा। उनका एक ही लक्ष्य रहता था, उमा दीदी कैसे और आगे बढ़कर काम करें।
और जैसे पिता पुत्री के लिए करता है। वो कहते भी थे कि उमा मेरी सबसे बड़ी बेटा है, और बेटे ही कहते थे मेरी बहादुर बेटा या मेरी सेन, इन्हीं नामों से वो संबोधित करते थे। ऐसा समर्पण किसी व्यक्तित्व को तैयार करने के पीछे सचमुच में बहुत दुर्लभ होता है, जैसा स्वामी भाई साहब ने किया था। चाहे वो बचपन से प्रवचन करती होती थी, उनकी चिंता करना, देखभाल करना, कार्यक्रमों का आयोजन, उसके पीछे स्वामी जी का पूरी तरह से समर्पण था, 100% समर्पण। और इसलिए मैंने उल्लेख किया कि उमा दीदी तो है ही, लेकिन नींव के पत्थर मंदिर के शिखर के लिए अगर बने तो स्वामी भाई साहब बने। इसलिए मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। देखिए, तपस्या छोटी नहीं है, ये तपस्या छोटी नहीं है, आसान भी नहीं है। अपनी पूरी जिंदगी खपा देना, पूरी जिंदगी लगा देना। और वैसे भी अगर हम देखें तो उनके व्यक्तित्व के अनेकों पहलू थे। वो बहादुर थे, वो जुझारू थे, वो जिद्दी थे, जुनूनी थे, और सार्वजनिक जीवन में उनकी अपनी भूमिका थी। चाहे लोधी समाज संगठन का मामला हो या अन्य समाजों के लिए भी काम करना हो, स्वामी भाई साहब ने उस काम को भी बहुत मेहनत और बेहतर तरीके से करने का संकल्प लिया था। वो भी अन्याय सहन नहीं कर पाते थे, और जब गलत होता था तो लड़ते थे, अपनी आवाज उठाते थे। बड़ा मलहरा से वो विधायक भी रहे, वो निगम के अध्यक्ष भी रहे। और मैंने देखा जब वो अंतिम सालों में 9 साल शायद लगभग कॉमा की स्थिति में 8 साल कॉमा की स्थिति में रहे थे। और वैसी स्थिति में भी जब दीदी सामने आ जाती थी तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता झलक जाती थी। ऐसे स्वामी भाई साहब को अगर राज्य सरकार ने कोई सम्मान दिया था तो कोई बड़ा काम नहीं किया। उनने उमा दीदी के रूप में मध्य प्रदेश को और देश को जो रत्न दिया है, उस रत्न को गढ़ने वाले स्वामी भाई साहब का सम्मान करना हमारा कर्तव्य था। और इसलिए कोई ऐसा नहीं कि कोई आउट ऑफ वे जाके कोई काम किया हो। उनके जो प्रयत्न रहे, जिंदगी उन्होंने पूरी खपाई, ये उनका सम्मान था। वो हमेशा हमको याद आते रहेंगे। लेकिन दीदी भी अब स्वामी भाई साहब ने दीदी की देखभाल की, और नित्या की और बेटा माधव उनकी जिस ढंग से देखरेख कर रही है, शायद उनको कभी अपने माता पिता की कमी दीदी ने महसूस नहीं होने दी। ये अद्भुत है सच। और इसलिए आज का ये वो वापस हो गए, ठीक हो गए, चुनाव लड़े, लेकिन मैं उनकी व्यवस्था देख नहीं पाई। कठिन जगह हमने चुन ली, चुनाव हार गए। मैं यहाँ मुख्यमंत्री बनी। उस समय पर कुछ स्थितियाँ ऐसी बनी, हमारे सीएम साहब आ गए हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया मेरे भाई के लिए जो मेरी कल्पना नहीं थी। जब मैंने शिवराज सिंह जी को पुष्पांजलि अर्पित कर लीजिए, नहीं जाकर आ जाइए, ये सूचना दी कि भाई नहीं रहे, तो मैं उत्तराखंड तो वहां से मैं तुरंत चल दी उत्तरकाशी से, गुप्तकाशी से, और मैंने शिवराज जी को फोन किया कि भाई नहीं रहे, तो क्या आप भाई को स्टेट ओनर दे सकते हो? क्योंकि वो सिर्फ एमएलए थे, और जो एमएलए रहा हो उनको स्टेट ओनर देना संभव नहीं होता। ये अधिकतर पूर्व गवर्नर, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री को भी नहीं होता। ये फिर कैबिनेट का विवेक होता है कि वो किसको देते हैं। लेकिन मुझे आदरणीय शिवराज जी से मैंने कहा कि आज ये जो सरकार बनी हुई है, ये भाई की तपस्या की बदौलत है, तो क्या आप। खबर सभी जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel.